स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आपको इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और उस द्विघात समीकरण हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 4.2। तो इस एक्सरसाइज 4.2 में आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास क्या है, कुछ आपके द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इसका आपको क्या निकालना है, मूल निकालना है। और किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका फर्स्ट है, कह रहा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू भी 0। कितना है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू भी 0। अब मैंने बताया था आपको अगर इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करोगे कि जो ये लास्ट वाला टर्म है और जो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक है उससे क्या कर दो, गुणा करो। तो यहाँ लास्ट वाला टर्म कितना है, -10 गुणे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, a। कितना है, a। तो ये जाएगा माइनस। अब इस -10 को दो बराबर भागों में या दो नंबर में इस प्रकार से विभाजित करो कि जोड़ने पर क्या है, -3 या घटाने पर क्या है। तो सबसे पहले हम इसका क्या लेते हैं, देखेंगे इसका गुणनखंड क्या क्या होता है। तो देखो 1 2 होगा और 1 होगा और ये तो होगा दो गुणनखंड। अच्छा देखो अगर यहाँ पे हम 5 में से 2 घटा रहे तो क्या आ रहा है, 3 प्लस का 3 आएगा ना। लेकिन अगर मैं इसे 2 प्लस 2 कर दूं, देखो यहाँ प्लस 2 कर दो और -5, तो क्या कर दो, -5 धन 2। तो देखो 5 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 3। चलिए किसका लगाएंगे, तो -3 आ जाएगा ना। मतलब ये -5 रहेगा और ये +2, मतलब ये वाली संख्या प्लस रहेगी, ये वाली संख्या। इसे सॉल्यूशन में लिखेंगे जरा देखो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर क्या आ जाएगा, -5x और प्लस 2x -10 बराबर, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से x कॉमन लो तो क्या बच जाएगा, x -5 और यहाँ से +2 कॉमन ले तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, x -2 बचे इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट अब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, x +2 और x -5 बराबर 0 के। तो x +2 बराबर 0, x बराबर -2 कामा x -5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 के। इस तरीके से हमने देखा x पे जो दो मान आए वो क्या है, -2 कामा। क्लियर है बात, कोई समस्या है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी का है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसी का, दूसरा क्वेश्चन ये है, पहले का दूसरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, 2x स्क्वायर प्लस x और -6 प्लस x -6 इक्वल टू भी। ये दूसरा क्वेश्चन है आपके 4.2 का। अब जरा देखो हमने क्या बोला था, सबसे लास्ट वाला टर्म लो। तो लास्ट वाला टर्म क्या है, -6। लास्ट वाला टर्म कितना है, -6 और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2। तो इन दोनों को आपस में गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी, लेकिन माइनस का 12। अब इस -12 को इस प्रकार से तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर +1 आना। तो देखो इसको गुणनखंड करेंगे, क्या क्या होंगे, 2 होगा, 6 होगा, 4 जाए 12। अब देखो अगर इसे मैं जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा, घटाऊंगा तो 4। लेकिन हमें जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसे देखो घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1। मतलब ये वाला हम गुणनखंड इसके साथ लेंगे। क्लियर है बात। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट
2x² प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 6 बराबर। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन ले लो, दोनों में एक x मिल रहा है वो भी कॉमन ले लो तो 2x कॉमन हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1x से कैंसिल आउट होगा तो 1x बचेगा प्लस 2 दूना 4 और 1x कैंसिल आउट। माइनस 3 कॉमन ले लो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 से 3 कैंसिल तो बचेगा क्या x, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो प्लस 3 दूना इक्वल टू b। दिस इंप्लाइज दैट अब इसको एक साथ ले लो तो हो जाएगा 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू b 0। यहाँ से देखो 2x माइनस 3 इक्वल टू b 0 तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर किसको हो जाएगा 3 के, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा कितना 3/2। यहाँ से देखो x प्लस 2 बराबर कितना है 0 के है तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ पर हमने देखा आता है x बराबर कितना आ जाए 3/2 कामा माइनस। कोई समस्या है आता कोई दिक्कत नोट कर लो इसे। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा है थर्ड। कह रहा है √2x² √2x² प्लस 7x और प्लस 5√2 इक्वल टू b। आपको इसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट वाला टर्म लेना है ना, तो लास्ट वाला टर्म क्या है 5√2, फिर गुणा करना है x² के गुणांक से, तो x² का गुणांक कितना √2। अब देखो ये हो जाएगा 5 गुणे √2 गुणे √2 करो तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 2 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 2, तो 5 दूनी। अब इस 10 के 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है जिससे जोड़ने पर क्या आ जाए 7 आ जाए। कितना आ जाए 7। हमेशा इन दोनों को गुणा करने पर जो आए उसको 2 बराबर भागों में ऐसा तोड़ना है कि ये बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। तो यहाँ से देखो इसका गुणनखंड करो तो 2 और 5। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें 2 और 5 तो इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 मिल जाएगा नियम में। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, देखो यहाँ से ये हो जाएगा आपका दिस इंप्लाइज दैट √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू b। कोई समस्या है? यहाँ से देखो जरा, यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है। क्या कॉमन है x, तो हो जाएगा √2 और क्या बचेगा 1x कैंसिल होगा तो 1x बचेगा तो √2x प्लस x से x कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा 5। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है √2। क्यों, इस 2 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 बराबर में लिख सकता हूँ √2 गुणे √2 लिख सकते हैं नहीं, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणे √2। तो मैं यहाँ से देखो अगर लिख दूं इसे, यहाँ से √2 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं √2 कॉमन। तो यहाँ देखो 2 को पता नहीं क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणे √2। तो एक √2 हमने क्या ले लिया बाहर, अभी बचा कितना √2 एक √2 अंदर बच गया और क्या बचा ध्यान √2 से कैंसिल आउट बचेगा क्या 5 इक्वल टू b। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x को इसके साथ ले लो तो हो जाएगा x प्लस √2 और ये हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू b 0। ये हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -√, ये हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू b 0, तो जाएगा √2x बराबर -5 के, x बराबर हो जाएगा -5/√। तो यहाँ से आपके x के 2 मान आए, कौन कौन, x बराबर -√2 और का -5/√।
क्लियर है बात भाई? कोई समस्या है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इसको इधर मिटाते हैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू बी। अब आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है। क्या करना है? इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। ये बटे 1 है, ये बटे 1 का भाग 8 में दो तो 8 बार जाएगा। 8 का उधर 2 में करो तो 8 दूनी 16x। फिर चिन्ह इसका माइनस का तो माइनस लगा दो। 1 का भाग 8 में दो 8 बार जाएगा। 8 का गुणा x में करो तो कितना जाएगा? 8। फिर प्लस का निशान है तो प्लस लगाओ। 8 का भाग 8 में दो कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 का गुणा करो 1 में 1 आएगा बराबर सिंपलाई कर 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर, जब 0 इधर भाग में उधर जाएगा तो क्या जाएगा? गुणा में। तो 0 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा? अब हमारे पास जो समीकरण बन गया है वो क्या बन गया? 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर ये तो आया। अब हमने बोला था अगर इसे तोड़ना है तो लास्ट वाला टर्म लो। लास्ट वाला टर्म कितना है? 8 गुणा कर दो किससे? x² के गुणांक से, और वो कितना है? 16। तो गुणा करो 16 एकदम। अब इसके दो पार्ट करते हैं तो देखो एक क्या होगा? 2 और 16 हो गए। एक क्या होगा? 4 चौके 2 पार्ट नहीं बनेंगे ना। अब हमें क्या करना है? इन दोनों पार्ट में से ले कौन सा? इन दोनों को जो हमने बनाया, दो नंबर में डिवाइड किया, इन दोनों में से कौन सा वाला ले? तो कौन सा वाला लेंगे? लेंगे वो वाला जो जोड़ने पर हमें क्या दे दे? -8 दे दे। जोड़ने पर क्या दे दे? -8। इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 और 2 10। 8 देगा क्या? इसे जोड़ेंगे तो 4 4 कितना जाएगा? मिल जाएगा। लेकिन हमें कैसा चाहिए? माइनस का। तो दोनों क्या कर दो? माइनस। तो 4 4 8, लेकिन कैसा? समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा आपका? 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू बी। सिंप्लाई कर, यहाँ से 4x कॉमन लो तो 4 चौके 4, 1x कैंसिल होगा तो 1x बच जाएगा। फिर ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस का भाग माइनस। 4 से 4 कैंसिल, x कैंसिल, तो क्या बचेगा? क्लियर बात? अब यहाँ से बच्चा आप -1 कॉमन ले लो तो माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस। 1 का भाग 4 में तो 4 बार, और क्या बचेगा? x। माइनस प्लस का भाग होता है माइनस। 1 का भाग 1 में तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो बराबर किससे हो गया? अब इसको और इसको एक साथ ले लो। 4x - 1 और क्या जाएगा? 4x - 1 इक्वल टू बी। यहाँ से देखो 4x - 1 बराबर 0, या 4x बराबर हो जाएगा -1 उधर जाएगा तो +1। तो x बराबर क्या जाएगा? 1/4। यहाँ पे देख लो 4x - 1 बराबर 0, या 4x बराबर हो जाएगा 1 के, या x बराबर 1/4। तो अतः आप ये कह सकते हो, अतः x बराबर का मान जो आया वो 1/4 का मान 1/4। कोई दिक्कत है आपको? कोई समस्या? नोट कर लो इसे भी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्या है? 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू बी। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 का 5 कह रहा है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू बी। फिर क्या करना है बेटा? लास्ट वाला टर्म लेना है 1, तो लास्ट वाला टर्म ले लो 1, और गुणे x² का जो गुणांक है उससे गुणा कर दो। कितना है? 100। तो 100 से गुणा करो कितना होता है? 100 एकम 100। अब इस 100 के दो भाग ऐसे करो जो जोड़ने पर क्या है? -20। तो एक तो देखो जैसे इसका क्या होगा? 5 होगा और 20 बच्चे, एक क्या होगा? 10 कहाँ 100, और क्या होगा? और बस इतना ही ले लो। अब देखो अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा?
25 हो जाएगा, जो कि अभी -20 चाहिए। इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20, लेकिन माइनस का 20 चाहिए तो दोनों में क्या लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका क्या 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 20। तो यहाँ से देखो 10x कॉमन है, 10 से भाग दो 100 में तो 10 बार जाएगा, एक x कैंसिल होगा तो x बचेगा, माइनस 10 से 10 कैंसिल, x कैंसिल तो क्या बचा 1। यहाँ से फिर आप क्या कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो, जो हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस 10x को -1 के साथ ले लो तो हो जाएगा 10x माइनस 1, और ये भी हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ 10x बराबर कितना जाएगा 1 के, या x बराबर 1/। कोई दिक्कत है? ऐसे यहाँ भी देख लो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 के, x बराबर 1/। कोई दिक्कत वाली बात है? नोट कर लो इसे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 1 में, उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी हुई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में हमारे पास 2 समस्या है। उदाहरण 1 में कितनी समस्या है, 2। पहला मैंने समस्या यहाँ पर लिया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं, 45। जॉन और जीवंती नाम के 2 व्यक्ति हैं जिनके पास कंचों की संख्या कितनी है, 45। कुल मिलाकर 45 कंचे हैं दोनों के पास, जिसमें से कह रहा बाद में दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और दोनों लोग क्या करते हैं 5-5 कंचे खो देते हैं। कहता अब उनके पास कंचों की संख्या का, अब जो उनके पास कंचे बचे हैं, कब, जब उन्होंने 5-5 कंचे खो दिए थे तब। तो उसके बाद जो उनके पास कंचों की संख्या बची, उन संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 124। तो कह रहा है दोनों के पास कंचों की संख्या कितनी। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मानते हैं, माना, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, माना, दोनों के पास लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है। कितनी है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर। अच्छा, दोनों को मिलाकर कितना है, 45 है, और एक के पास कितना है x, तो दूसरे के पास कितना बचेगा 45 माइनस। ये बात समझ में आया नहीं? जैसे सपोज करो हमने कहा कुल मिलाकर 2 लोगों के पास 30 रुपए थे। मैंने क्या बोला, 2 व्यक्ति थे जिनके पास मिलाकर 30 रुपए थे। कितने थे, और फिर मैंने कहा दोनों में से एक के पास 15 रुपए है। दोनों में से एक के पास कितने रुपए हैं, 15। मतलब 2 लोगों को अगर मिला दिया जाए तो उनके पास 30 रुपए थे, परंतु मैंने बोला एक के पास 15 रुपए थे। तो बताओ दूसरे के पास कितना होगा, तो कहोगे 30 में से कितना घटा दो, 15 ज्यादा, उसके पास भी कितने रुपए रहेंगे। ये बात समझ आएगी। वैसे जैसे बोला कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, तुमने बोला जॉन के पास मैंने मान लिया कंचों की संख्या कितनी है x, और कुल मिलाकर कितने थे 45, तो दूसरे के पास कितना रहेगा 45 माइनस। ये बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत है? अब इसके बाद बताओ, फिर दोनों क्या कहते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो लिखो 5-5 कंचे खो जाने के बाद ऐसे तो 5 लिखो 5 कंचे, 5 कंचे खो जाने के बाद जीवंती के पास बचे
कंचों की संख्या बराबर, कंचों की संख्या बराबर। तो इसके पास पहले थी कितनी ज्योमेट्री के पास 45 माइनस, अब 5 को दिए तो 5 कम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे, तो कम हो जाएंगे तो क्या लिख देंगे माइनस। तो 45 में से 5 हटा तो कितना बचेगा 40 माइनस, अब इतने कंचे इसके पास। क्लियर है बात। तथा 5 कंचे हो जाने के बाद जॉन के पास बची कंचों की संख्या बराबर, कंचों की संख्या पहले कितनी थी x, जब 5 को देगा तो इसमें से 5 निकाल देंगे, कितने निकाल देंगे, अब इसके पास कितने कंचे बचे। क्लियर है बात। लेकिन अगला स्टेप कह रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 114। अब जो 5 कंचे खोलने के बाद बचे, इसके पास कितना बचा 40 माइनस x, और इसके पास कितना बचा x माइनस 5। अब जो बचे ये कंचे हैं, इन दोनों का अगर हम गुणा कर दे, गुणनफल जो आएगा वो किसके बराबर होगा 124। क्लियर है बात यहाँ तक। तो अब लिखेंगे यहाँ पर हम दो सिंपल से में प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या जाएगा, यहाँ से देखो 40 माइनस एक्स गुणे x माइनस 5। भाई 5 कंचे खोलने के बाद यही 2 कंचे बचे हैं, और ये जो कंचे बचे इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है 124। कोई समस्या यहाँ तक। चलो अब इसको हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा जरा देखो। सबसे पहले 40 का गुणा कहाँ करोगे x में, तो 40 का गुणा x में करो तो कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा ना। फिर 40 का गुणा यहाँ -5 में करो तो ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा 5 गुणे 40 करो तो 5 चौके 20 और ये 0 200। अब ये तो ये माइनस x है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, x गुणे x करो तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब तो फिर ये माइनस माइनस का गुणा प्लस 5 गुणा x करो तो कितना हो जाएगा 5x बराबर कितने हो जाएगी 100। अब तो ये क्या हो जाएगा, अब इधर लिखते हैं इधर माइनस x स्क्वायर, और कितना हो जाएगा देखो 40x प्लस 5x तो हो जाएगा प्लस 45x हो जाएगा कि नहीं, और ये दिया माइनस 200 बराबर 100। क्लियर है बात। अब लिखो माइनस x, अच्छा सबको माइनस से भाग दे रहे हैं, क्या करें सबको माइनस से भाग देंगे तो देखो माइनस से इसमें भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसमें माइनस से भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 45x, इसमें माइनस से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 200 बराबर इससे माइनस में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 100। क्लियर है बात नहीं, कोई समस्या यहाँ तक। फिर यहाँ से देखो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 माइनस 124 को इधर ले आओ तो क्या देगा प्लस 124 बराबर 0। फिर जाएगा x स्क्वायर माइनस 45x 200 में 124 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 324 बराबर। क्लियर है बात। अब देखो हमारे पास 324, हमने बोला था अब इसको तोड़ना है तो क्या करोगे लास्ट वाला टर्म लोगे 324 से प्लस का, और x स्क्वायर का होगा कितना 1 तो गुणे 1 करो तो कितना आएगा 324। अब इस 324 को दो बराबर ऐसे भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या है -45, क्या है -45। तो इसको सबसे पहले हमें तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, गुणनखंड तो कर दो इसका 2 एकदम, फिर यहाँ से बताओ कितना बचा 1 तो हो गया 12 2 छक्के 12 और 2 दूना, फिर 2 से काटो 2 में 16 2 एकदम, फिर 3 से काटो 3 दूना 6 3 सते 21, फिर 3 से काटो 3 नवा, फिर 3 से 3 9 फिर 3 से काटो 3 एकदम, जो हमारे पास बचा क्या 2 गुणे 2 और गुणे 3 कितनी बार 4।
अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दिया 12 और ये कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 3 27, 27 और 12 जोड़ो तो कितना हो रहा है, 7 2 9, नहीं आएगा ना तो फिर अच्छा ये देखो 2 दूना 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36 और 3 के तो 36 में जोड़ो देखो 45 आ रहा है, नहीं आ रहा, 36 में जोड़ो कितना आया, 45 आया ना। अगर मतलब हमें पता चल गया इस 324 को हमें किसमें तोड़ना है, 36 में तोड़ना और क्लियर है बात। और यहाँ पे देखो जोड़ करके -45 लाना है, इसे भी माइनस कर दो और इसे भी माइनस, क्लियर है बात। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, x² - 36x -9x + 324 बराबर कितने के, यहाँ से x कॉमन लो तो 1x बचेगा, x माइनस x कैंसिल आउट, क्या बचेगा 36, यहाँ से -9 कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे -9 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 9 से 9 कैंसिल आउट तो क्या बचेगा x। अब देखो माइनस प्लस का भाग क्या होता है, -9 का भाग 324 में दो तो 9 3 27, कितना बचा 5 5 यहाँ जाए तो कितना हो गया 54, 9 6 इक्वल टू भी। अब इसको इसके हिसाब से हो जाएगा x -9 और इनटू x - 36 बराबर कितने हो जाएगा 0 के, तो x बराबर यहाँ से देखो x -9 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, और यहाँ से देखो x - 36 बराबर 0 तो x बराबर कितने हो जाएगा, मतलब जॉन के पास पंचों की संख्या 2 हो सकती है, या तो 9 हो सकती है या तो। अगर जॉन के पास हम ले रहे हैं x बराबर 9, क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे x बराबर 9 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं x बराबर 9। अगर हम x बराबर 9 ले रहे हैं तो जरा देखना, यदि x बराबर 9 क्या है, यदि x बराबर 9 ले तब जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर क्या थी भाई 45 माइनस x, तो बराबर हो जाएगा 45 माइनस x कितना है 9, तो आ जाएगा कितना, मतलब जब हम x बराबर 9 लेंगे मतलब जॉन के पास जब 9 होगा तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 36। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, यदि x बराबर कितना ले रहे 36 तब जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 36 तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना 45 माइनस x बराबर हो जाएगा 45 माइनस x में कितना हो गया 36, तो बराबर आपका आ जाएगा 45 में से 36 घटा दो तो कितना। इसका मतलब क्या है, यदि हम x बराबर 9 लेते हैं और x है क्या जॉन के पास कंचों की संख्या, मतलब जब हम x बराबर 9 लेंगे तो जॉन के पास कंचों की संख्या 9 आएगी और जीवंती के पास 36 आएगी, तथा जब हम x बराबर 36 लेंगे मतलब जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 36 और जीवंती के पास कितनी आ जाएगी। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया। तो देखो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन दूसरा आपका एनसीईआरटी में यही कहा था कि उदाहरण नंबर 1 के क्वेश्चन को हल कीजिए। तो उदाहरण नंबर 1 में 2 प्रकार की समस्या है, एक समस्या ये थी, दूसरा इसके बाद अभी हम आपको बता रहे हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में। इस दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या है, दूसरा। मैंने बताया था
कि दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा था कि उदाहरण नंबर 1 में दिए गए समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण नंबर 1 में दो समस्या थी, एक समस्या इसके पहले हमने सॉल्व किया, दूसरी समस्या ये है जिसको हमें सॉल्व करना। दूसरी समस्या ये कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है, कोई एक कारखाना है जिसमें क्या होता है कुछ खिलौने बनते हैं, और कह रहा है एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब एक दिन में कुछ खिलौने वो बनाता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य, तो कह रहा है जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो भाई कुटीर उद्योग में एक दिन में जितना भी खिलौना निर्माण होता है, जितने भी खिलौने बनते हैं, उसकी संख्या को यदि हम 55 में से घटा दे तो ये आएगा एक खिलौने की कीमत आएगा, एक खिलौने का मूल्य आएगा। तो फिर कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए है, तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बोला किसी एक दिन, मतलब एक दिन क्या हुआ, उसने खिलौने बनाए होंगे, क्या बनाए होंगे, खिलौने। अब कितने खिलौने बनाए ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि एक दिन में जितने भी खिलौने बनाए उसका जो लागत लगा वो कितना लगा, 750। तो आपको बताना है निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे माना खिलौनों की संख्या, ऐसे माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर कितना मान लिया हमने, एक दिन में खिलौनों की संख्या कितनी है, अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य, तो अब हम लिखेंगे तब प्रत्येक खिलौनों का मूल्य बराबर, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य बराबर क्या है, कह रहा जो प्रत्येक खिलौनों का मूल्य है 55 में से, इसमें 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या में कितना बना है, x। तो 55 माइनस, कोई दिक्कत है यहाँ पर भाई, 55 में से हमने क्या घटा दिया, एक दिन में किए गए खिलौने निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा दिया। तो ये जो संख्या आया ये क्या है, एक खिलौने का मूल्य है, क्या है ये, एक खिलौने का मूल्य या प्रत्येक खिलौनों का मूल्य क्या है, 55 माइनस। क्लियर है बात। तब मैं अगर लिखूं एक दिन में भाई एक दिन में पूरा कितना निर्माण किया जाएगा खिलौना, x है ना। तो एक दिन में निर्माण किए गए कुल खिलौनों की लागत बराबर, कुल खिलौनों की लागत बराबर कितना है भाई, टोटल खिलौने कितने हैं, x, और एक खिलौना का मूल्य कितना है, 55 माइनस, यही तो लागत लगेगी भाई। जाहिर सी बात है, अगर सपोज करो एक दिन में कोई 15 खिलौने बना रहा है, एक दिन में कितना बना रहा है, 15 खिलौने, और एक खिलौने की जो कीमत है, एक खिलौने की जो कीमत है वो 5 रुपया। तो मैं बताऊं एक दिन में अगर 15 बन रहे हैं तो बताओ 15 एक दिन में कितने बने हैं, 15। तो इस 15 खिलौने की बनाने में कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, 15 गुणे 5 75 रुपये, ये तो खर्च करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो सेम ऐसे ये भी है कि भाई एक खिलौने का मूल्य हमें पता है और एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो खिलौनों की संख्या गुणे एक खिलौने का मूल्य अगर गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल खिलौनों की लागत। क्लियर है बात यहाँ तक। अब लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार कह रहा जो एक दिन में कुल लागत है वो कितना लग रहा है, 750 रुपये, कितना लग रहा है, 750। अब इसका गुणा इसमें करो तो कितना आ जाएगा, 55 गुणा करो तो 55, ये देखो प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस में गुणा, माइनस
x का पूरा x में करो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 700। या इसी को कैसे दे सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x बराबर 700। हमने बोला जब एक्स स्क्वायर का माइनस आएगा तो माइनस से चारों तरफ दोनों तरफ क्या कर देंगे भाग। तो भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस और बराबर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब इसको इधर ले आओ, अब इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 750 बराबर किसके है। कोई समस्या वाली बात है यहाँ पर? अब हमने बोला था कि जो लास्ट वाला टर्म है उसको लिख लो, लास्ट वाला कितना है 750 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है कोएफिशिएंट a, तो गुणा करो तो कितना रहेगा 750। अब इस 750 को इस प्रकार से विभाजित करना है कि गुणा करने पर जोड़ने पर क्या जाए -55। तो देखो क्या मैं 750 को ऐसे लिख सकता हूँ 25 या 75 गुणे 10 लिख सकते हैं नहीं? लिख सकते या नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत यहाँ तक? 25 को फिर क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे। क्लियर है बात? अब आपको ऐसी संख्या चूज करो जिससे तुम्हें क्या आ जाए -55। तो देखो कितना जाएगा 5 बचे 25, 5 गुणे 10 में आई 30, तो 30 और 25 छोड़ो तो आ जाएगा 55 आ जाएगा ना। अच्छा अगर और कोई लेकर के देखो 5 बचे 25 या 75 और 5 गुना 10 तो 75, 10 को कहीं से भी जोड़ो या घटाओ तो 55 नहीं है। तो हमारा आंसर क्या 25 और ये हो जाएगा आपका क्या एक्स स्क्वायर माइनस 55 ले आना तो क्या लिखेंगे 30 प्लस 25 और इंटू एक्स प्लस 750 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30 का गुणा एक्स में करो तो क्या हो जाएगा 30x माइनस प्लस का गुणा क्या होता है माइनस और 25 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा 25x प्लस 750 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो हो जाएगा x दोनों में से x कॉमन है तो x कॉमन ले लो, एक x कैंसिल होगा तो एक x बचेगा माइनस x कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 30। यहाँ से दोनों में -25 कॉमन है ले लो तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, 25 से 25 कैंसिल और क्या बचेगा माइनस प्लस का भाग दो तो माइनस, 25 का भाग 750 में दो तो 75 में दो 25 या 75 एक 0 लगा दो तो बराबर हो गया 0 के। अब इसको एक साथ ले लो तो हो जाएगा x माइनस 25 और हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 बराबर किसको हो जाएगा 0 के, तो x बराबर कितना जाएगा 25 और यहाँ पर देखो x माइनस 30 बराबर 0 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पे x के कितने मान है 2 मान, x के कितने मान है 2 मान। तो यहाँ से अगर मुझे बताना है कि एक दिन में निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या कितनी है तो हम कैसे बताएंगे जरा देखना। 2 मान है तो पहले लिखेंगे यदि x बराबर 25, यदि x बराबर क्या ले लिया 25 लिखेंगे तब एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर कितना भी माना था भाई x, तो और x का मान है कितना, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फिर लिख तथा प्रत्येक खिलौनों का मूल्य तथा प्रत्येक खिलौनों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 55 माइनस 25 तो बराबर कितना जाएगा 30 रुपए पर खिलौना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दूसरा केस क्या है कि यदि एक्स बराबर क्या लेंगे लिखोगे यहाँ पे यदि एक्स बराबर कितना ले ले 30, तब एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर खिलौनों की
संख्या बराबर कितना में माना था x और x बराबर है कितना 30 तथा प्रत्येक खिलौनों का मूल्य बराबर, तो मूल्य बराबर क्या में माना था 55 माइनस x तो बराबर हो जाएगा 55 माइनस 30 तो बराबर कितना आ जाएगा 25 रुपए। क्लियर है बात? अगर आप मूव भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो कैसे कह रहा है कि एक दिन का कुल लागत कितना है 750 रुपए। जरा यहाँ से देखो टोटल कितने यहाँ खिलौने बन रहे हैं 25 और एक खिलौने का कीमत कितना है 30 रुपए, तो आ गया 750 रुपए। यहाँ भी देख लो एक दिन में कुल टोटल कितना निर्माण हो रहा है 30 और एक की कीमत कितना है 25 रुपए, तब भी आ गए कितने रुपए 750। समझ में आएगा? कोई दिक्कत है? समझ में आया? नोट कर लो इसको 2 बार निकालना पड़ेगा इसका x को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिसका योगफल 27 तथा गुणनफल 182। तो हमारे पास कह रहा है दो संख्या ऐसी है जिनका योगफल कितना है 27 है। दोनों संख्याओं का अगर हम योगफल करें जोड़े तो कितना आएगा 27 आएगा और गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182, परंतु हमें संख्या वो पता नहीं है। तो लिखेंगे क्या माना प्रथम संख्या x है तब द्वितीय संख्या बराबर अगर पहला x है तो दूसरा में कह सकते हैं ना क्या होगा 27 माइनस, यही तो होगा ना। याद रहे हम ऐसा क्यों करें, हम चाहते तो x और y भी मान लेते। क्या मान लेते कि पहली संख्या x है दूसरी संख्या y, परंतु हम ऐसा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि द्विघात जो समीकरण होता है वो किस रूप में होता है ax² + bx + c³। तो यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कितना है एक ही वेरिएबल, और एक ही वेरिएबल से हम काम यहाँ पर चला लेंगे। तो प्रथम संख्या में देखो x है और द्वितीय संख्या में भी क्या है, दो वेरिएबल मानोगे तो दो मान आपके निकालने पड़ेंगे, एक बार x का एक बार y का, तब थोड़ा सा आपको कठिन पड़ जाएगा। क्लियर है बात? इसलिए हमेशा माना करो कि वेरिएबल क्या रहे एक ही है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या माना है, पहले को x माना दूसरे को 27 से घटा दिया तो क्या आ गया 27 माइनस। अच्छा इसको सम करना है, क्या हुआ सम करना। हाँ सम x माइनस। देखो क्या कर रहा है, दो संख्याएं हमारे पास क्या है, मान लो तो दो संख्याएं x और y, तो इन दोनों का सम कितना दे रहा है तो x + y बराबर कितना देगा। तो अगर मैं y बराबर निकालना चाहूँ तो y बराबर, अगर मैंने इसे प्रथम संख्या मान लिया और इसे द्वितीय संख्या, तो द्वितीय संख्या y बराबर क्या आ जाएगी 27 माइनस, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो वही तुमने माना यदि प्रथम संख्या हमने x मान लिया तो द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस। क्लियर है बात? इसी को हटाने के लिए y ना रखा जाए इसीलिए हमने ऐसा किया। तो हो जाएगा यहाँ से वो तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर कितने के 182। तो प्रथम संख्या कितना आपका x गुणे द्वितीय संख्या कितना है 27 माइनस x बराबर कितने हो जाएगा 182। x गुणा 27 में करो तो हो जाएगा 27x माइनस x गुणा x में करो तो x² बराबर 182। दिस इंप्लाइज दैट इसी को कैसे लिख सकते हो -x² + 27x बराबर 100। फिर मैंने बोला जब जब x के स्क्वायर के पास माइनस आएगा तो क्या करोगे, माइनस से दोनों पक्षों में भाग दोगे। तो यहाँ माइनस से भाग दो तो प्लस हो जाएगा x², यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा -27x बराबर, यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा -100। दिस इंप्लाइज दैट x² - 27x, इस -182 इधर लाओ तो कितना आ जाएगा +182 बराबर। अब तो फिर इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है 182 का। तो देखो आपके पास जोड़ने पर क्या आना चाहिए -27 और गुणा करने पे क्या आना चाहिए 182।
तो 27 को 182 को तोड़ो इधर, 2 से काटो, 2 में 18, 2 कम, फिर ये कटेगा आपका किससे 7 से, 7 13 से 91, फिर 13 से काटो, 13 कम, तो आ गया 2 गुणे 7 गुणे 13, 7 गुणे और 13, 14 13 जोड़ो तो कितना जाएगा 27 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और हमें माइनस का चाहिए, इसका मतलब हमें दोनों संख्याएं किस पे लेनी पड़ेगी, क्लियर है बात। या ऐसे कह दें कि x स्क्वायर माइनस वाला चिन्ह से बाहर रहने दो, 27 हमें तब मिलेगा जब दोनों को हम जोड़ेंगे, मतलब क्या 14 धन, क्लियर है बात, इनटू क्या है x प्लस 182 बराबर कितने हो गया 0। अब इधर देखो क्या हो जाएगा आपका बराबर, यहाँ से देखो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 14 गुणे एक्स करोगे तो माइनस 14x आ जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो ये माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस होगा, लिखो माइनस 13 गुणे एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा 13x, तो माइनस 13x और फिर क्या है प्लस 182, तो प्लस 182 बराबर किसके है 0 के। तो यहाँ से देखो x कॉमन ले लो, एक x कैंसिल होगा, x बचेगा माइनस x से x कैंसिल होकर क्या बचेगा 14, माइनस 13 कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस 13 से 13 कट जाएगा तो क्या बचेगा x, माइनस प्लस का भाग होता है माइनस, 13 का भाग 182 में लो तो कितना आएगा 14 बराबर किससे जाएगा। अब जैसे सिंप्लाई दैट x और माइनस 13 को एक साथ ले लो तो जाएगा x माइनस 13 इनटू x माइनस 14 बराबर किससे जाएगा 0 के। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा 13 के, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखो x के कितने मान पॉसिबल है 2 मान, x के कितने मान पॉसिबल है 2, तो लिखेंगे यदि x बराबर 13 तब प्रथम संख्या बराबर x हमने माना था, बराबर x माना था तो बराबर किसको जाएगी 13 के, तथा द्वितीय संख्या बराबर हमने माना था कितना 27 माइनस x, तो बराबर आ जाएगा 27 माइनस 13 बराबर कितने हो जाएगा, कोई समस्या है। तथा यहाँ पर लिखो तथा यदि x बराबर कितना हो जाए 14 तब प्रथम संख्या बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 14 के, तथा द्वितीय संख्या बराबर हमने माना क्या था 27 माइनस x, तो बराबर 27 माइनस 14 बराबर कितनी हो जाएगी। क्लियर है बात, कोई समस्या है नोट करो इसे।